हरन्ति भावेन अमला असंक्लिष्टा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, इन आँखों से भगवान के देह का दर्शन होता है। इन आँखों से मानो आपके सामने भगवान आ जाएं तो आपको क्या दिखाई देगा? देह तो ही तो दिखाई देगा ना, और तो कुछ नहीं दिखाई देगा। देह भगवान का बाहर का स्वरूप है। आत्मा का तो स्वरूप देह नहीं है। आत्मा अलग है और देह शरीर अलग है। जब भगवान निर्वाण को जाएंगे देह जहीं रह जाएगा और आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो जाएगी। तो देह के द्वारा हम आँखों के द्वारा हमने क्या देखा? केवल देह का ही तो दर्शन हुआ, आत्मा का दर्शन नहीं हुआ। भगवान की आत्मा के दर्शन करने हैं तो उसके लिए हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भगवान के अंदर क्या देखने वाली बातें हैं, उनका ज्ञान कितना है जिसका कोई आर पार नहीं है, ज्ञान दर्शन का। दूसरी बात, उनकी आत्मा कितनी निर्मल है जिसका हम अनुमान ही नहीं कर सकते। एक और आप अपनी आत्मा को रख लें और दूसरी ओर भगवान की आत्मा को रखें तो किसका कैसा दिखाई देगा? एक तो पूर्णमासी की रात है और एक और अमावस्या वाली अमावस्या की रात है। पूर्णमासी की रात के समान कौन होंगे? भगवान। और अमावस्या वाली
और जो संसारी आत्मा है, कहते हैं अमावस्या आती है तो उसके बाद ही तो शुक्ल पक्ष आता है। पूर्णमासी आती है तो संसार में उसके बाद क्या आता है? कृष्ण पक्ष, अंधेर पक्ष आता है। ये तो अनादि काल से ऐसे ही चला आ रहा है। लेकिन भगवान, उनका ज्ञान, उनका दर्शन, उनकी क्षमा, सहने की शक्ति कितनी है जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, 22 के 22 परिसर भगवान बड़ी समता से सहन करते हैं। अरिहंत परमात्मा संसार के जीवों के आदर्श हैं। उन्होंने तो पूर्ण रूप से सहन किया। हमारे अंदर तो वो ताकत नहीं है, ना आपके अंदर है। लेकिन अभ्यास करेंगे, जैसे जिम जाके अभ्यास करते हैं ना, तो बॉडी कैसी बनती है? स्टील बॉडी, मतलब मजबूत होती है, हड्डियों में भी ताकत आती है, मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। लेकिन एक दिन जाने से तो नहीं होता। एक दिन तो खूब जोर लगाया और अगले दिन चारपाई से उठना मुश्किल होगा। कारण क्या? अभ्यास नहीं था, जोड़ जोड़ दुखने लग पड़े। लेकिन जो रोज अभ्यास करता है, थोड़े से बहुत तक चला गया और उसके शरीर की दशा ही बदल जाती। ऐसे ही धर्म आराधना, धर्म साधना का जब आत्मा अभ्यास करता है तो जो शुक्ल पक्ष का एकम का चांद तो नहीं दिखाई देता, दूज का थोड़ा सा दिखाई देता है, तीज को उससे बड़ा, चौथ को उससे बड़ा। ये कब है? जब धर्म आराधना और साधना आत्मा की बढ़ती जाएगी। और बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा, ऐसे स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद अब घटना नहीं, पूर्णता को प्राप्त हो गया। ऐसी दशा कैसे आती? आगमों के शब्दों में श्री उत्तराधयन सूत्र प्रथम अध्ययन निसंते सिया अमुहरी बुद्धान अंत्ये सया 8 जुत्ताणी सिक्खी जा निरठाणी ओ वज्जय। गुरुओं के पास जाते हैं ना, क्या देखते हैं वहां पर? क्या पाया, क्या गवाया? समय तो जाता ही है, पैसा भी जाता है, लेकिन मिला क्या? बहिर्दृष्टि कहेगा साधर्मियों ने बहुत सेवा की, जे हमने पाया, उनका प्यार पाया, गुरुओं का प्यार पाया। लेकिन इससे आत्मा का क्या बना? आपने क्या ग्रहण किया? यदि आप नियम लेते हैं कि मैं अब रोज समाई करूंगा, क्या करूंगा? रोज समाई करूंगा,
तो समझना उसका जाना क्या हो गया, सफल हो गया। मैं रोज स्वाध्याय करूंगा, जप करूंगा, 18 पापों का यथा संभव ज़्यादा से ज़्यादा विवेक रखूंगा, अपने आप को बचाऊंगा। ये तो लाभ हुआ। गुरुओं ने कोई बात विशेष कही तो उसको याद रखना, सदा ध्यान रखना। वह गुरुओं की बात अनमोल रत्न के समान है। रत्न आभूषण केवल इस शरीर की शोभा बढ़ाता है, आत्मा की शोभा नहीं बढ़ाते। लेकिन गुरुओं के द्वारा कही गई बात यदि हमारे जीवन में आचरण के रूप में आ गई तो हमारे आत्मा की शोभा बढ़ेगी, हमारे जीवन की शोभा बढ़ेगी। गुरुओं की शिक्षाएं क्या करती हैं, उनका पालन हो, व्यक्ति के पाप को खाती है, व्यक्ति के पाप को खाती है और पुण्य को जन्म देती है। पाप को नष्ट करती है, पुण्य के बंध का कारण बनती है, और जिसका परिणाम क्या, उसका भविष्य उज्जवल होगा, उसका भविष्य समृद्धिपूर्ण होगा। केवल लौकिक दृष्टि से ही नहीं, लोकोत्तर दृष्टि से। तो कहते हैं निसंते सिया अमुहरी बुद्धाणं अंत्ये सया। बुद्ध गुरुजन उनके पास जब बैठे तो शांत चित्त होकर के बैठे। दूसरी बात, दुनिया की बातें दुनिया में ही छोड़ दे, सोचे जहाँ से वो चीज़ लेनी है जिससे मेरा संसार हल्का हो जाए, मेरे पाप हल्के हो जाए। अमुहरी कहते हैं सबसे ज़्यादा आसान काम क्या है, बोलना। सबसे ज़्यादा काम आसान क्या है, बोलना है। जब किसी के बच्चे बोलते नहीं है ना, कहते हमारा आशीर्वाद दो। किस बात का भला, हमारा बच्चा बोलने लग जाए। जे नहीं कहते हमारा आशीर्वाद दो, हमारा बच्चा रोज समाई करे, सत्संग सुने। लेकिन जरूरत किसकी है उसको, तो बोलने की जरूरत है। कहते कितना को बोले वाला कि चुप भी कराओ तो भी चुप ना हो, क्योंकि बोलने का जैसे क्षमता आती है तो फिर उसके बाद क्या होता है। संत कहते हैं गाड़ी बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन उसकी ब्रेकें फेल हैं, उस गाड़ी पर चढ़ोगे भला? वो गाड़ी किसकी सवारी होगी भला? मौत की सवारी ना भाई, कोई और देखेंगे। बिना ब्रेकों वाली गाड़ी खतरनाक होती है। तो हमारा जीवन भी तो गाड़ी का रूप है। गाड़ी है ना, जो भी चलती है, इसकी ब्रेकें कौन सी हैं? वो तो ड्राइवर के सीट के पास ब्रेक लगी हुई है, लेकिन इस आत्मा के इस जीवन में ब्रेकें, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, इसका विवेक आत्मा को होना चाहिए।
जबान के ऊपर ब्रेक हो, मतलब उतना ही बोलना जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं बोलना। तो बोलने वाले को रोक थोड़ा सकता है, कहते हमारे बोर नहीं हो जाएंगे, चुप करके बैठे हुए सारे बोर होंगे। जब बोलते हैं तो मन लगा रहता है, कहते मन तो लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि लेने के देने भी पड़ जाते हैं। जबान की ब्रेक, वह बोलना जिससे अपना भी हित हो और दूसरे का भी हित हो। यदि बोलना नहीं आता है तो मौन रहना तो आसान है। जिसको कुछ आता हो ना, उसके लिए मौन रहना मुश्किल है। जिसको नहीं आता हो तो उसकी अज्ञानता को मौन पर्दा डाल देता है। जब तक वो मौन है, सुने दुनिया का, दुनिया के लोग बहुत कुछ सिखा देते हैं, कहते हैं इतना गुरु नहीं सिखाते जितनी दुनिया सिखाती है। कहते कैसे सिखाती है वाला, देखना जिस समय गलत बोलोगे तो दूसरे का मुंह क्या हो जाएगा, दूसरे का मुंह टेढ़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, मेरी बात इनको अच्छी नहीं लगी, तो इसका मतलब मैंने ठीक नहीं बोला, आगे के लिए ध्यान रखो। अब ऐसे जहाँ जहाँ भी जिससे मिलना हुआ, कितना कुछ सीखने को मिल जाता है। कहते हैं गुरुओं के पास तो थ्योरी पढ़ी जाती है और दुनिया के अंदर प्रैक्टिकल होता है। जिसका जितना प्रैक्टिकल अभ्यास ज़्यादा है वो सफलता का उतना अधिकारी बन जाता है। तो कहा गुरुजन उनके पास चाहे मौन बैठा रहे, उनकी बातों को सुने। 8 जुत्ताणी सीखी जा, जो अर्थयुक्त बातें हैं। अर्थयुक्त बातों का मतलब जो हमारे मोक्ष में सहायक है, आत्म समाधि में सहायक है, जिनका आचरण करने से हमारे कर्मों के बंधन टूटेंगे, उनको सीखे। निरट्ठाणियों बच जाए, जो निरर्थक बातें हैं उनको क्या करे, छोड़ दे। अब गुरुजनों के चरणों में बैठोगे, वहीं पर अर्थ युक्त और निरर्थक का पता चलेगा। जितना सानिध्य होगा, जितनी संगति होगी, जितना अभ्यास होगा, जितनी हमारी क्षमता होगी, उसके अनुसार वह गुरुजनों से बहुत कुछ ग्रहण कर लेगा। अनाथी मुनि के पास राजा श्रेणी किया था, कितना कुछ सीखा, अनाथ और सनाथ का पता चला। आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज के चरणों में राजा परदेसी पहुंचा, उसने कितना कुछ सीखा। एक मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बना और सम्यक दृष्टि से देश विरति श्रावक बना। कितनी समझ, कितनी शांति, कितना विवेक आ गया। मृत्यु के समय भी जरा भी डामाडोल नहीं हुए। संजय राजा, संजति राजा आचार्य श्री गर्दवाली जी के चरणों में पहुंचा, कितना कुछ सीखा। सब कुछ छोड़ करके वह निर्ग्रंथ बन गए। संसार से तरने का कारण उस साधना के मार्ग पर आ गए। हम भी भगवान के वचन गुरुओं के मुखारविंद से सुने और उनको आचरण के रूप में अपने जीवन में लाएं, जिससे हमारा क्या हो, कल्याण हो जाए। कहते हैं नदी बह रही है, लेकिन उसमें से पानी कितना लोगे, जितना आपके पास पात्र है। जितना जिसके पास क्षोभक्षम है, गुरुजन तो बहुत देते हैं, लेकिन कितना ग्रहण करेंगे, जितनी हमारी योग्यता। सत्संग से
गुरुओं की संगति से, शास्त्र की वाणी सुनने से, जप से, तप से, नियम व्रत से, सामायिक संवर के अभ्यास से ये आत्मा की शक्तियाँ जागृत होती है। बस इनका अभ्यास करना, आगे बढ़ते जाना, जीवन सफल हो, हमारी बहुत बहुत शुभकामना। आपके बंगिया में आए, आज का दिन आपके पास है, कल आए थे, कल सुबह आगे बढ़ना है फगवाड़ा, फगवाड़ा के बाद फिर लुधियाना की ओर प्रस्थान होगा। आप सब ने लाभ लिया, बहुत बहुत साधुवाद। साध्वी जी भी पधारे, बहुत अच्छा लगा। साधु आपका तो जब मन आए उसी समय दर्शन कराए, साधु साध्वी का तो कभी कभी योग होता है, विहार करते करते जब ऐसा प्रसंग होता है, बड़ा अच्छा लगा। सबकी धर्म आराधना निर्विघ्न बढ़ती रहे, हमारी बहुत बहुत शुभकामना। इस प्रवास में हमारी ओर से कोई बात कहने सुनने में आई हो तो मन वचन काया से मिच्छामि।